हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम जिस केस को डिस्कस करने वाले हैं उस केस का नाम है ग्यारसी बाई वर्सेस स्टेट। तो ये जो केस है अगेन सेक्शन 300 के क्लॉज 4 और सेक्शन 299 के क्लॉज सी पर बेस्ड है। तो अगेन ये जो केस है, इससे पहले वाला अगर आपने केस नहीं देखा है तो उसे सबसे पहले जरूर देखिए। जो धीरजिया बाई का केस है वो भी इसी सेक्शन पे बेस्ड है, जिसमें हमने इन दोनों सेक्शंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये जो केस है ये केस उसी तरह से है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये सेक्शन है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या है, बहुत ब्रीफ में, क्योंकि इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ये है कि अगर किसी पर्सन को नॉलेज है कि उसका एक्ट जो है वो सामने वाले पर्सन के डेथ को क्रॉस कर सकता है या तो उसकी डेथ का कारण बन सकता है, तो वो यहाँ पे क्या होता है, इन सेक्शंस में फॉल करता है। बट यहाँ पे वो दोनों में डिफरेंसेस हैं। डिग्री ऑफ यहाँ पे जो नॉलेज है उसका डिफरेंस है, जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को क्रिएट करता है। अब इसके साथ ही यहाँ पे ये इस केस के फैक्ट कुछ इस तरह से हैं। इस केस में क्या होता है, जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो रह रहे होते हैं अपने सिस्टर इन लॉ के साथ, यानी कि इसके हस्बैंड की बहन जो है वो भी इनके साथ रहती है, और वाइफ और हस्बैंड की जो सिस्टर है इनके बीच में क्वेरीज कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ इनके 3 बच्चे भी होते हैं, और अब यहाँ पे हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो एक बार इसका जो ग्यासरी बाई है उसका पति क्या करता है, जब इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो वो अपनी वाइफ को एक थप्पड़ मार देता है, और उसके बावजूद यहाँ पे जो है इसके सिस्टर इन लॉ और जो वाइफ है इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स कम नहीं होते, क्वेरीज चलते रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जो सिस्टर इन लॉ होती है वो क्या कहती है इस वाइफ को कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। तो अब इसके बाद जो वाइफ होती है ग्यासरी बाई, ये क्या करती है, अपने तीनों बच्चों को लेती है और तीनों बच्चों के साथ जाती है, और जाने के बाद यहाँ पे कुएं में कूद जाती है। अब इनका जो ग्यासरी बाई होता है, इनका मतलब ये होता है कुएं में कूदने का कि अपने जो पति और जो ससुराल वाले हैं इनसे जो हैरेसमेंट हो रहा है तो उससे बचा जा सके, इसके लिए वो कुएं में कूद जाती है। अब इसके बाद जैसे ही वो कुएं में कूदती है, उसके 3 बच्चे जो होते हैं, जो काफी विलेजर्स होते हैं, जब उनको निकालते हैं तो देखते हैं कि जो लेडी है, जो अक्यूज्ड है, यहाँ पे हम अक्यूज्ड यूज कर रहे हैं, अभी बताती हूँ क्यों, क्योंकि जो ग्यासरी बाई है उनको जो है यहाँ पे वो बच जाते हैं, उनके तीनों बच्चे मर जाते हैं, और कोर्ट उनको तीनों बच्चों के मर्डर के लिए लायबल ठहराते हैं। तो यहाँ पे अक्यूज्ड वही पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे चार्ज फ्रेम हुआ जाता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब क्या यहाँ पे मेन लीगल इश्यू यही आता है कि जो ग्यासरी बाई है वो मर्डर के लायबल होगी या कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगी या किसी के लिए लायबल नहीं होगी। ऑब्वियसली इसके एक्ट के लिए वो लायबल तो होगी ही। अब यहाँ पे जो ग्यासरी बाई तो उनकी ये कंटेंशन होती है कि मैंने ये एक्ट जो है वो इससे इंटेंशन से नहीं किया, बुरे इंटेंशन से नहीं किया, मैंने ये एक्ट इसलिए किया क्योंकि ये एक्ट जो है मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे जो ससुराल वाले हैं और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनके हैरेसमेंट से बचाएगा। तो अब इसमें जो हम बाकी पॉइंट्स को धीरे धीरे जब कंसिडर करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉलेज, सबसे पहले जो हमें कंसिडर करना होता है वो होता है नॉलेज। तो यहाँ पे जो अक्यूज्ड पर्सन है, अक्यूज्ड के पास ये नॉलेज थी कि उसका जो एक्ट है वो एक्ट क्या कर सकता है, वो उसके और उसके बच्चों की जान ले सकता है। तो जैसे ही ये एक्ट उसके नॉलेज में था, 1 पॉइंट यहाँ पे जो है इसके फेवर, इसके अगेंस्ट ये आता है कि नॉलेज, इसके पास नॉलेज थी। नॉलेज के साथ साथ यहाँ पे उसको ये भी था कि नॉलेज ऑफ रिस्क भी थी। नॉलेज ऑफ रिस्क कैसा था यहाँ पे कि ये जो है ये जरूर ये अपनी मर्जी से कूद रही है, और इसके ये जरूर कोई ना कोई इसका बैड इफेक्ट होगा। दूसरी चीज यहाँ पे कोई इमीडिएट डेंजर उस वक्त नहीं था, जैसे कि हमने धीरजिया वाले केस में देखा था, धीरजिया बाई वाले केस में, कि उसमें इमीडिएट डेंजर होता है उसके पति का। वो देखती है उसका पति आ रहा है, वो अपने पति से बचने के लिए उस कुएं में कूद जाती है। बट इस केस में जिस वक्त ये एक्ट होता है उस वक्त कोई भी इमीडिएट डेंजर नहीं होता। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम इंटेंशन देखते हैं तो उसकी इंटेंशन क्या थी, उसकी इंटेंशन उस वक्त खुद को सेव करने की नहीं थी। यहाँ पे जो अक्यूज्ड पर्सन है उसकी इंटेंशन ये थी कि वो अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद के जान दे दे।
तो ये यहाँ पे ये उनकी इंटेंशन थी। तो उसकी इंटेंशन खुद को बचाने की नहीं थी। तो इसके साथ में आप जब भी इसको करें तो धीरजिया वाला जो केस था, लास्ट केस है, तो उस केस को जरूर दिमाग में रखिए करें, क्योंकि दोनों ही केस के फैक्ट बहुत सिमिलर हैं। दोनों में ही जो अक्यूज्ड पर्सन है वो कुएं में कूदती है, बट दोनों में ही हम बहुत अच्छे से दोनों को डिफरेंसेस समझ सकते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पे जो है, अब इन सब चीजों के साथ विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, अगर हम विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखें तो यहाँ पे उसके पास यही था कि अगर उसकी सिस्टर इन लॉ ने उसको कहा कि तुम चले जाओ, तो उसके पास ये और भी ऑप्शंस थे, वो कुछ भी कर सकती थी, बट यहाँ पे उसके पास कोई ये एक्सक्यूज नहीं है कि वो कुएं में क्यों कूदी जो उसको बचा सकते। तो अब इन सारी चीजों को, फैक्ट को देखते हुए कोर्ट ये कहते हैं कि इस केस में जो है ये जो ग्यारसी बाई है, ग्यारसी बाई, इनको जो है कल्पेबल होमिसाइड ये नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे एसेंशियल्स एलिमेंट हैं वो मर्डर के फॉल हो रहे हैं, और इसके लिए यहाँ पे सेक्शन 304 जो है रश और नेग्लिजेंट पे डील करता है, उसके अंडर भी जो है इनको चार्ज नहीं किया जा सकता, और कल्पेबल होमिसाइड के अंदर भी चार्ज नहीं किया जा सकता। तो जो डिसीजन यहाँ पे इनके फेवर में ये होता है कि मर्डर के लायबल होंगे, इसको अपहेल करते हैं, क्योंकि इनके पास पूरी नॉलेज थी, नॉलेज के साथ साथ इनकी इंटेंशन भी यही थी, हिंस वो बच गई और उनके 3 बच्चे जो है वो मर गए, तो शी विल बी लायबल। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।